बसद खुलूसो अकीदत कबूल कर लीजिए, मेरा सलाम मोहब्बत कबूल कर लीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुअज्जिन की सदा आए, मदीना याद आता है। मुअज्जिन की सदा आए, मदीना याद आता है। दुरूद उन पर पढ़ा जाए, मदीना याद आता है। मुअज्जिन की सदा आए, मदीना याद आता है। दुरूद उन पर पढ़ा जाए, मदीना याद आता है। हजरात, जनाब मोहम्मद अफजल निज़ामी साहब ज़ियारत हरमन शरीफैन के लिए जा रहे हैं और उन्हीं के इस्तकबाल में ये महफिल मिलाद की महफिल मुनक़िद है, जिसमें हम और आप शिरकत की सादतें हासिल किए हुए हैं। जनाब डॉक्टर महमूद अहमद साहब, जनाब मोहम्मद अशरफ साहब, जनाब मोहम्मद अकमल साहब, जनाब डॉक्टर मोहम्मद असलम साहब, जनाब मोहम्मद अजमल साहब, जनाब मोहम्मद साबिर साहब मरहूम व मक़फूर, ये निज़ामी बिरादरान हज की सआदत से मुशर्रफ हो चुके। जनाब मोहम्मद अरशद साहब उम्रा की सआदत से मुशर्रफ हो चुके हैं और जनाब मोहम्मद अफजल निज़ामी साहब ज़ियारत हरमैन शरीफैन के लिए जाने कल इंशाअल्लाह उनका सफ़र शुरू होगा। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला अफजल भाई के अदायगी अरकान हज में आसानी पैदा फरमाए और इनके हज को कबूल फरमाए। इस महफिल में जितने लोग हाजिर व मौजूद हैं, सबको जिंदगी में एक बार ही सही अपना घर और अपने हबीब का दर दिखा दे। मदीना दिखा दीजिए, मदीना दिखा दीजिए। यही रट तो अफजल भाई भी लगाते थे, हर आशिके रसूल यही रट लगा और रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ करता है कि परवरदिगारे आलम तूने हमें आंखें दी हैं, आंखों में रोशनी दी है, तो एक बार अपना घर दिखा दे, अपने हबीब का दर दिखा दे। या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। यही आरज़ू यही तमन्ना लिए हर आशिक़ रसूल जी रहा है। रब की इनायतें ख़ास होती है, आका बुलाते हैं तो झूम कर लोग मदीना जाते हैं। यहाँ दर्जनों की तादाद में हुज्जाज इकराम मौजूद हैं। मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि बज़ाहिर हम निज़ामी बिरादरान के इस घर में मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त इनका दिल मदीना शरीफ में मौजूद है। पूरा नक्शा इनकी निगाहों में। जब इस तरह की महफिल मुनक़िद होती है तो जो हज की सादत से मुशर्रफ हो चुके हैं, उनका एक एक लम्हा याद आता है। वो बज़ाहिर महफिल में हुआ करते हैं, लेकिन उनका तसव्वुर उन गलियों में होता है जहाँ की गलियों की ज़ियारत करके ये लौट कर आए। पूरे घर पर, पूरे खानदान पर मसरत व शादमानी है, सबके चेहरे खिले हुए हैं। अलहाज हकीम निज़ामुद्दीन साहब किबला मरहूम व मक़फूर का घर वो घर है
जहां के बड़े तो बड़े, बच्चे भी अदब नवाज हैं, मेहमान नवाज हैं, वलमा नवाज हैं, शोरा नवाज हैं। ये वो घर है, डिग्रियां नहीं करती फैसले फरासत के, डिग्रियां नहीं करती फैसले फरासत के, तरबियत बताती है खानदान कैसा है। डिग्रियां नहीं करती फैसले फरासत के, तरबियत बताती है खानदान कैसा है, तरबियत बताती है खानदान कैसा है। ये जो लोग खींचे खींचे चले आते हैं एक आवाज पर, ये वही है कि ये अदब नवाज है, वलमा नवाज है, मेहमान नवाज है, शोरा नवाज है। यहाँ जितने लोग हैं साहिब खाना की तरफ से सबका हम इस्तकबाल करते हैं। ये इस्तकबालिया प्रोग्राम है, बहुत ज़्यादा देर तक प्रोग्राम चलाना भी नहीं है। तमाम सनाखान मुस्तफ़ा जिनको मैं देख रहा हूँ, एक एक कलाम से सबकी शिरकत हो जाए। मैं इसी कड़ी में मोहम्मद ज़फ़र अशरफ से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ ले आएँ और आका के हुजूर नजराने नात पेश फरमाएँ। एक शेर पढ़ता हूँ आज हजरत, ये जलालपुर की खुशकिस्मती है कि जहाँ अनवर जलालपुरी ने पूरी उर्दू दुनिया में जलालपुर का तारुफ कराया, ज़फ़र जलालपुरी ने तारुफ कराया, वहीं खिताबत की दुनिया के एक बेताज बादशाह जिसने मुल्क के दर्जनों सूबों में अपनी खिताबत के हवाले से जलालपुर का तारुफ कराया है, अल्लामा हबीबुर रहमान साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है, कारी जसीमुद्दीन साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है, मुफ्ती इमादुद्दीन साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है, कारी गियासुद्दीन साहब क़िबला, सबका साहिब खाना की तरफ से मैं इस्तकबाल करता हूँ। और एक शेर पढ़ता हूँ, कारी साहब ने तो सुना है, आज कारी साहब को भी सुनाऊँगा और सबको सुनाऊँगा। या जब शाहे मदीना की मुझे आती है, या जब शाहे मदीना की मुझे आती है, सांस लेता हूं तो खुशबू सी बिखर जाती है, सांस लेता हूं तो खुशबू सी बिखर जाती है। आसमान नाज है क्यों इतनी बुलंदी पे तुझे, ये बुलंदी भी तो नालैन के सर जाती है। आसमान नाज है क्यों इतनी बुलंदी पे तुझे, आसमान नाज है क्यों इतनी बुलंदी पे तुझे, ये बुलंदी भी तो नालैन के सर जाती है, ये बुलंदी भी तो नालैन के सर जाती है।